नमस्कार। आरपीएससी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी के अंदर हम जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो दोस्तों, हम बिना समय गंवाए करते हैं प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया? अलवर, भरतपुर, करौली या फिर बीकानेर। तो 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया था? करौली के अंदर। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ? एरनपुरा, नसीराबाद, डूंगरपुर या फिर उदयपुर। तो 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ था? नसीराबाद से। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण कौन से नवाब के द्वारा करवाया गया? नवाब अमीर खां, नवाब फारूक अली, नवाब वजीर खां, नवाब इब्राहिम खां। तो सुनहरी कोठी का निर्माण कौन से नवाब के द्वारा करवाया गया है? नवाब इब्राहिम खां। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प दे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4। हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को रोकना, मुस्लिम आक्रांताओं से राज्य को बचाना, मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प से। मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना हुरडा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5। निम्न में से कौन सा शिलालेख गुहिल शासक शिलादित्य के समय का है? नगरी का शिलालेख, सामोली शिलालेख, मानमोरी का लेख, मंडोर का शिलालेख। तो इनमें से कौन सा शिलालेख है जो गुहिल शासक शिलादित्य के समय का है? तो वह है सामोली शिलालेख। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6। पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की? जैनक, मलिक मोहम्मद जायसी, चंद्रबरदाई या उक्त कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, जैनक। पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की है? जैनक ने। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7। निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नए तरंग रचित है? राजा सावंत सिंह हैं, महाराजा जसवंत सिंह हैं, महाराजा राय सिंह हैं या फिर राव बुद्ध सिंह हैं। तो नए तरंग है वो किसके द्वारा रचित है? राव बुद्ध सिंह द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ? जोधपुर, जयपुर, अजमेर या फिर उदयपुर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के जो सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है उसका प्रकाशन कहाँ हुआ है? अजमेर के अंदर। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9। भारत का मक्का नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? सीकर, दिल्ली, अजमेर या फिर मुंबई। तो भारत का मक्का के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अजमेर। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10। जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? विद्याधर भट्टाचार्य, मिर्जा इस्माइल, कर्नल जेम्स टोड या फिर राजकुमार अल्ब्रेट। तो जयपुर शहर की योजना वो किस वास्तुकार ने बनाई है? विद्याधर भट्टाचार्य। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11। कपिलधारा तीर्थ कहाँ स्थित है? मंडोर, मांडलगढ़, किशनगंज या फिर धोरीमना। तो कपिलधारा तीर्थ है वो कहाँ स्थित है? किशनगंज के अंदर। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प से। किशनगंज कहाँ है? बारां के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर स्थित है? जयपुर, अजमेर, कोटा या फिर जैसलमेर। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो कहाँ है? अजमेर के अंदर। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13। राजस्थान की अणु नगरी किसे कहा जाता है? रावतबाटा, कोलायत, ओसिया या फिर पुष्कर। तो राजस्थान की अणु नगरी किसे कहा जाता है? रावतबाटा को। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14। राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है? महाराजा गंगा सिंह हैं, महाराणा प्रताप, महाराजा शार्दुल सिंह हैं या फिर महाराजा डूंगर सिंह हैं। तो राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है? महाराजा गंगा सिंह को। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15। राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? टोंक,
दिवेर, तारागढ़ या फिर मंचकुंड। तो राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? तारागढ़ को। ये कहाँ है? अजमेर के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16। राजस्थान राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुमित्रा सिंह, वसुंधरा राजे, प्रतिभा पाटिल या फिर तारा भंडारी। तो राजस्थान राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17। राजस्थान के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं कौन? मोहनलाल सुखाड़िया, माणिक्यलाल वर्मा, दामोदर लाल व्यास या फिर जय नारायण व्यास। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प से, दामोदर लाल व्यास को राजस्थान के लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18। धौलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? श्रीमाल, कोठी, जबलपुर या फिर उक्त सभी। तो धौलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? कोठी। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19। राजस्थान में सीमा सुरक्षा बल का नया मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर बाड़मेर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प से, बीकानेर के अंदर राजस्थान में सीमा सुरक्षा बल का नया मुख्यालय स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? जोधपुर में, श्री गंगानगर में, नागौर में या फिर बूंदी में। तो 84 खंभों की छतरी है वो कहाँ स्थित है? बूंदी के अंदर। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प दे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या फिर विधानसभा सदस्यों द्वारा। तो राज्यपाल की नियुक्ति वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22। राज्य कार्यपालिका के शीर्ष पर विराजमान है कौन? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बे, राज्यपाल व राज्य कार्यपालिका के शीर्ष पर विराजमान होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? जिला प्रमुख को, उप प्रधान को या फिर जिला कलेक्टर को या फिर संभागीय आयुक्त को। तो पंचायत समिति का प्रधान वो अपना इस्तीफा किसे देते हैं? जिला प्रमुख को। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24। प्राचीन काल में तक्षशिला विख्यात था किसके लिए था? शिलाशिल्प के लिए, शिलालेखों के लिए, हस्तशिल्प के लिए या फिर शिक्षा केंद्र के रूप में। तो प्राचीन काल में जो तक्षशिला किसके लिए विख्यात था? तो वह था शिक्षा केंद्र के रूप में। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प दे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25। राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ पर है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या फिर अजमेर। तो राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ पर है? वह जोधपुर के अंदर। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26। हमारे राज्य का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर, जयपुर, नागौर या फिर भरतपुर। तो हमारे राज्य का पक्षी अभ्यारण्य वो किस जिले के अंदर है? भरतपुर के अंदर। तो हमारे राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27। धोकड़ा क्या है? यानी कि धोकड़ा क्या है? मिट्टी, अनाज, खनिज या फिर वृक्ष। तो धोकड़ा क्या है? एक वृक्ष है। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प दे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28। भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी, चिनाब नदी, सतलज नदी या फिर पार्वती नदी। तो भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध है वो कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प से, सतलज नदी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में संबंधित है? यानी किस जिले से संबंधित है? अलवर, डूंगरपुर, बीकानेर या फिर पाली। तो सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना है वो किस जिले से संबंधित है? डूंगरपुर से। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30। राजस्थान में दमसक गुलाब की खेती निम्न में से कहाँ होती है? पुष्कर, खमनोर, ब्यावर या फिर देवगढ़। तो राजस्थान में जो दमसक गुलाब है उसकी खेती कहाँ होती है? खमनोर के अंदर। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31।
देश का पहला जैविक खेती अनुसंधान केंद्र राज्य के किस जिले में खोला जाएगा? कोटा, झालावाड़, गंगानगर या फिर जैसलमेर? तो देश का पहला जैविक खेती अनुसंधान केंद्र है जो राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा? तो वह खोला जाएगा झालावाड़ के अंदर। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32। अफीम की खेती निम्न में से किस जिले में नहीं होती है? तो दोस्तों इस प्रश्न को ध्यान से देखो कि अफीम की खेती वो निम्न में से किस जिले में नहीं होती है? झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़ या फिर बीकानेर? तो झालावाड़ के भी अंदर होती है, कोटा के अंदर भी अफीम की खेती होती है, चित्तौड़गढ़ के अंदर होती है, बीकानेर के अंदर नहीं होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प दे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33। राजस्थान को किस खनिज पर एकाधिकार प्राप्त है? लोहे खनिज, क्रोमियम, जस्ता या फिर पाली? तो दोस्तों यहाँ पर पाली नहीं है। इसमें से बताओ कौन सा है? राजस्थान को किस खनिज पर एकाधिकार प्राप्त है? तो वह है जस्ता। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34। नागाना बाड़मेर गांव का संबंध है, यानी नागाना है जो बाड़मेर के अंदर है उस गांव का संबंध है। प्राकृतिक गैस की खोज, स्टील ग्रेड चूने के पत्थर के भंडार, खनिज तेल या फिर पवन ऊर्जा परियोजना? तो नागाना का संबंध किससे है? खनिज तेल से। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? गोटन, मोडक, ब्यावर या फिर गुलाबपुरा? तो इनमें से कौन सा जो सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? तो वह है दोस्तों गुलाबपुरा। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प दे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36। वह स्थान जहां बाबर ने मस्जिद बनवाई, आगरा, पानीपत, बरहमपुर या फिर जौनपुर? कौन सा स्थान है जहां बाबर ने मस्जिद बनवाई है? तो वह है पानीपत। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37। दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? अबुल फजल, मानसिंह, बीरबल या फिर फौजी? तो दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? तो वो था अबुल फजल। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38। ताजमहल का शिल्पी कौन था? उस्ताद ईसा, जगन्नाथ, नुसरत या फिर जगदीश? तो ताजमहल का शिल्पी कौन था? उस्ताद ईसा। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? 1885 बम्बई, 1885 कोलकाता, 1886 बम्बई या फिर 1886 दिल्ली? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित कब हुआ था? 1885 बम्बई के अंदर। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927, 1928, 1929 या फिर 1930? तो साइमन कमीशन है वह भारत कब आया था? 1928 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 41। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1944, 24 अक्टूबर 1943 या फिर 24 अक्टूबर 1942? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42। वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल है? 97, 52, 56 या फिर 47? तो वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल है? तो वह है 52। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति? तो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 44। संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन विधि किस संविधान से ली गई है? आयरलैंड, अमेरिका, अफ्रीका या फिर जर्मनी? तो संघ और राज्य के बीच जो शक्ति विभाजन विधि वह किस संविधान से ली गई है? तो वह ली गई है अमेरिका से। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 45। सौर ऊर्जा को यानी सौर ऊर्जा जो पृथ्वी पर पहुंचती है उसे क्या कहते हैं? विकिरित ऊर्जा, विकिरण, सूर्य ताप या फिर संचालन? सौर ऊर्जा जो पृथ्वी पर पहुंचती है उसे क्या कहते हैं? सूर्य
तप। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प से नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46। उत्तरी अमेरिका को एशिया महाद्वीप से अलग करने वाली जल संधि है अलास्का, पनामा, युकाटन या फिर बेरिंग। तो उत्तरी अमेरिका को एशिया महाद्वीप से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? बेरिंग। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प दे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली, पश्चिमी घाट, हिमालय या फिर सतपुड़ा। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी, हुगली नदी, दामोदर नदी या फिर सोन नदी। तो पश्चिम बंगाल का शोक वह किस नदी को कहा जाता है? वह कहा जाता है दामोदर नदी को। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प से नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49। धुआंधार जलप्रपात संबंधित है ताप्ती नदी से, नर्मदा नदी से, चंबल नदी से या फिर सोन नदी से। तो धुआंधार जलप्रपात है वो कौन सी नदी से संबंधित है? तो वह है नर्मदा नदी से। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 50। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता किस राज्य की है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर केरल। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता वह किस राज्य की है? केरल की। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प दे। तो दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये प्रश्नोत्तरी पसंद आई है तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर करना और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।